अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। सर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के है क्या? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको क्या करना है? आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। सर याद रखिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको आप एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे से क्या कहा? बाय ग्राफिकल मेथड आपको सॉल्व तो करना है, लेकिन किस मेथड पे? बाय ग्राफिकल मेथड। क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं आपके पास, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है और सारे मेथड। तो आप किस पे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, हम प्रॉपरली सॉल्व कर लें। सर याद रखिएगा, असल में आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि एक ही पेज पे आमने सामने वैल्यू सॉल्व हो जाएं, ना मुझे प्रॉब्लम हो ना किसी किस्म का प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट को हो। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है सर, जैसी लाइन ड्रॉ हो गई, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन। और याद रखिएगा, मुझे करना क्या है? मुझे इस इक्वेशन से भी ग्राफ बनाना है, इससे भी ग्राफ बनाना है। और इस दोनों के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ ऑर्डर पेयर, कम से कम 4 ऑर्डर पेयर, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है सर, मैंने क्या कहा? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन तो मैंने मेंशन कर दिया, सॉल्व स्टार्ट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन जो उसने हमें दी है, सर क्या दिया? हमें दिया x + y इक्वल्स टू क्या दे दिया? 4। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से x फाइंड आउट कीजिए, आपकी मर्ज़ी आप यहाँ से y फाइंड आउट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप फाइंड आउट कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बच्चे ने कहा सर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये +y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -y, और ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, ये क्या बन जाएगी? ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा सर दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या? देख के बताइए। सर मेरे पास दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर है भाई 2x - 1 इक्वल्स टू 5y। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा। सर याद रखिएगा, हम डिसाइड करते हैं कोफिशिएंट देख के। किसको देख के? कोफिशिएंट को देख के कि हमें x फाइंड आउट करना है या y। जैसे यहाँ पे देखें, x का कोफिशिएंट क्या था? 1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या था? 1। दोनों के कोफिशिएंट 1 थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और y का कोफिशिएंट क्या है? 5। अगर मैं x फाइंड आउट करूँगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर मैंने यहाँ से y फाइंड आउट किया तो सर ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही भाई, कौन डिवाइड हो जाएगा? 5। अब मुझे क्या होगा? मैं आपको एक बात समझाऊं। सर अब मुझे ऊपर ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो सॉल्व होने के बाद 2 से डिवाइड होती हो। क्या कहा? ऊपर ऐसी वैल्यूज चाहिए जो सॉल्व होने के बाद 2 से डिवाइड होती हों। अगर 5 डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको चाहिए ऐसी वैल्यू जो सॉल्व होने के बाद 5 से डिवाइड होती हों। तो बच्चे ने कहा सर इससे मैं क्या मतलब लूँ? सर मुझे बताएं, अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 to 10 की, तो मुझे बताएं ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? उसने कहा सर 5 नंबर। देखें, जैसे कि 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। चलें 6 हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ 5 की, तो सर 0 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ 10। यानी कि अगर आप 2 को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है 6 दफ़ा नंबर डिवाइड होने की। लेकिन सर अगर 5 डिनोमिनेटर में आएगा तो सिर्फ 3 नंबर को डिवाइड करेगा, अदरवाइज कोई और नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा। आंसर किस में आएगा? डेसिमल में। तो मेरी पॉसिबिलिटी ये होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे नंबर लाऊं जिससे मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ डिवाइड करके आंसर मिले। एक तो ये लॉजिकल बात हो गई। लेकिन अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं बहुत ही शॉर्ट वर्डिंग में समझाऊंगा। जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। क्या कहा? जिसका कोफिशिएंट क्या होगा? छोटा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। तो x का कोफिशिएंट छोटा है भाई, तो मैं x फाइंड आउट कर लूँगा। अब ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा? बताइए। उसने कहा सर +1। गेम खेलना है मुझे x के लिए, तो सर x के साथ 2 है। उसने कहा सर बिल्कुल 2 है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर आके दोनों क्या हो जाएंगे? जो 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मेरे पास क्या बन गई? मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 2। अब बात समझेंगे, यहाँ मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 पहले सॉल्व करूँगा, फिर सॉल्व करूँगा इक्वेशन नंबर 2।
और दोनों इक्वेशन से 1 बाय 1 क्या करूँगा, टेबल बना लूँगा। सर अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पार्ट नंबर 1 की वीडियो लाजमी देख लेगा, ताकि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपर क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अब मैंने स्टार्ट लिया कहाँ से भी, मैंने स्टार्ट लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। सर मैं स्टार्ट ले रहा हूँ कहाँ से, इक्वेशन 1 से। तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है। उसने कहा सर मेरे पास इक्वेशन 1 है x = 4 - y। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं यहाँ प्रॉपर सॉल्व करूँगा। ठीक है सर, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पुट कर रहे हैं y की प्लेस पे 0 और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा भाई। उसने कहा सर यहाँ मेरे पास आ गया x = क्या है भाई, 4 - 0, और जैसे ही आप 4 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, 4। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ सर, याद रखिएगा नंबर आप कोई भी रैंडम पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी कॉपी आपकी मर्ज़ी। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सर, याद रखिएगा मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश होगी मैं ऐसे पॉइंट पुट करूं जिससे मुझे छोटी छोटी वैल्यू मिले, ताकि मुझे ग्राफ में प्लॉट करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जी सर, अब y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1। तो जैसे ही y की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करने पे अब आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर 3 मिलेगा। ठीक है सर, आपको सेकंड वैल्यू मिल गई और मुझे चाहिए एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर। तो उसने कहा सर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पुट कर दूंगा, ठीक है भाई, y की जगह पे क्या 2, और कहाँ पुट कर रहा हूँ, उसने कहा सर मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे x = ठीक है 4 - 2। तो 4 में से मैं जैसे ही 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, यानी कि मुझे थर्ड वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए इस इक्वेशन से एक और वैल्यू, तो अब मैं क्या पुट करूँगा बता दीजिए। उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह बताइए क्या, उसने कहा सर अब मैं रख रहा हूँ 3, और अगेन कहाँ पुट करूँगा, इन इक्वेशन 1। तो मुझे बताएं इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 4 - 3, और 4 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1। क्या बन जाएगा भाई, 1। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए उसने कहा सर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, प्रॉपर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं टेबल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या कर रहा हूँ, टेबल जनरेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 से टेबल जनरेट करेंगे तो देखें मेरे पास क्या आएगा। ठीक है सर, यहाँ मैंने टेबल बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, 5। ठीक है, क्यों, 4 तो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, और एक कॉलम में आ जाएगा x और y। अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो देखी तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। x और y, सर मैंने क्या किया, मैंने पुट किया पहले y 0, फिर रखा 1, फिर रखा 2 और फिर रखा 3। आप नोट कर सकते हैं कि जब मैंने 3 पुट किया मुझे x क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 1। ठीक है, जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे क्या मिला, उसने कहा सर 2। जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिला 3, और जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, 4। ये टेबल बन गया सर कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब मैं स्टार्ट करूँगा इसकी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना। देखें मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, उसने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए सर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, यहाँ प्रॉपर बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ पर मेरे पास है x = क्या है भाई, 5y + 1 डिवाइड बाई मेरे पास क्या है, 2। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। सर याद रखिएगा अगर फ्रैक्शन में कौन आ रहा है, 2, तो मुझे y की जगह ऐसा नंबर रखना है कि पूरा नंबर जब सिंप्लीफाई हो तो वो किससे डिवाइड होता हो, 2 से। सर याद रखिएगा अगर फ्रैक्शन में नंबर नहीं है तो आप नंबर कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास क्या आ गई फ्रैक्शन, तो आपको y की जगह ऐसे नंबर रखने पड़ेंगे कि सिंप्लीफाई होने के बाद आपको जो नंबर है वो किससे डिवाइड होता हो, 2 से। जैसे अगर यहाँ मैंने 0 रखा तो मुझे बताएं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा 0, यानी कि बचेगा 1, और 1 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ 1 पुट करूँगा तो 5 1 क्या बन जाएगा, 5, और 5 में 1 प्लस करूँगा तो बन जाएगा 6, और 6 2 से डिवाइड होता है। तो आपको अब ऐसे नंबर रखने हैं जो बेसिकली क्या हो, सिंप्लीफाई होने के बाद 2 से डिवाइड हों। तो अब चले मैं स्टार्ट करता हूँ। उसने कहा सबसे पहले सर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पुट कर रहे हैं,
ठीक है सर, हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया y की जगह पे क्या 1, और कहाँ पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताएं मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी। उसने कहा सर अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना 5, y की जगह पे क्या आ गया 1, साथ में आ गया मेरे पास +1, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 2, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2। अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर 5 1 ज़ा 5, साथ में कौन है 1, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 2, 5 में 1 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। और सर क्या मिल जाएगा बताइए। उसने कहा सर x = 3। अब बच्चे ने एक बात पूछी, सर जो आप बार बार बराबर में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम नीचे सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, आप बिल्कुल नीचे ही 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे प्रॉपर। मेरे पास स्पेस का थोड़ा इशू होता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आगे से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर जैसे आपने 1 रखा, अब मैं क्या पुट करूँगा, सर मैं यहाँ पुट कर दूँगा। अगर आपसे बात करें ना, अभी मैंने क्या रखा था 1, अब मैं y की जगह पुट कर दूँगा -1, और कहाँ रख दूँगा, उसने कहा सर इन इक्वेशन नंबर 2। लेकिन फिर वही वाली बात, बच्चे ने कहा सर आपने -1 क्यों रखा। सर देखें, जब आपने 1 रखा ना, अब प्रॉब्लम ये आएगी जब फ्रैक्शन होती है ना, तो आपको ऐसे नंबर लाने हैं कि सिंप्लीफाई होने के बाद वो 2 से डिवाइड होते हों, यानी कि 2 के टेबल में आते हों। तो अब मैंने 1 रखा, अब मैं जब -1 रखूँगा तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 5 1 ज़ा 5, लेकिन माइनस में। अब ये माइनस का 5 प्लस का 1 क्या बन जाएगा, उसने कहा ये बन जाएगा -4, और 4 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे क्या पुट किया, यहाँ पे उसने कहा मैं सिर्फ y की जगह क्या पुट करूँगा -1, साथ में क्या है बताइए। उसने कहा सर +1, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है 2। अब बताइए क्या होगा। उसने कहा सर प्लस माइनस, -5 1 ज़ा क्या बन गया 5, +1 डिवाइड में मेरे पास क्या रहा, उसने कहा सर 2। अब बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास माइनस, मेरे पास आएगा 4, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 5 की, और जैसे ही मैं डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो आपके पास आ जाएगा 2, लेकिन साइन साथ में क्या रहेगी, उसने कहा सर साइन साथ में आ जाएगी माइनस। ठीक है सर, मुझे कितनी वैल्यूज़ मिल गई, मुझे मिल गई 2 वैल्यूज़। अब मुझे 2 मज़ीद वैल्यूज़ चाहिए, अब मैं क्या करूँगा मुझे बताइए। उसने कहा सर जैसे आपने 1 रखा था अब 2 रख के चेक कीजिए, तो 5 2 का क्या बन जाएगा। उसने कहा सर 10, और 10 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 बेसिकली 2 के टेबल में नहीं आता। अब उसने कहा सर आपने 2 रखा था अब 3 रखिए, तो 5 3 का क्या बन गया 15। ऐसे ही 15 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16, और 16 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा। उसने कहा सर अब मैं पुट कर दूँगा y की जगह पे क्या 3, और कहाँ पुट कर रहा हूँ ये बताइए। उसने कहा सर इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप पुट करेंगे मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर x = क्या है 5, y की प्लेस पे क्या है 3, मेरे पास है +1, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है बताइए 2। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए। 5 3 ज़ा क्या हो गया 15, साथ में क्या आ गया +1, डिवाइड में क्या आ गया 2। ठीक है, 15 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 16, और साथ में क्या रहेगा डिवाइड बाय 2। तो जैसे ही 16 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 8। अब यहाँ पे बच्चे का एक और सवाल हो सकता है। उसने कहा सर एक बार बताएं, हाथ के हाथ प्लस के बाद माइनस की वैल्यू क्यों देख रहे हैं। सर मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्राफ पे जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी रखूँ। अब बच्चे ने कहा सर क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा अगर वैल्यूज़ बड़ी होंगी ना तो इसमें आपको बॉक्सेस की क्वान्टिटी क्या करनी पड़ेगी, कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 1 लिया और अगर आपके पास वैल्यूज़ बड़ी हैं तो आप क्या करेंगे, आप 3 बॉक्सेस के बाद नंबर मेंशन कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है सर, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास नंबर छोटे हैं तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को भी 1 यूनिट काउंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा 5 स्मॉल बॉक्सेस मार्क हुए होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, अगर नंबर छोटे हैं, लेकिन अगर नंबर बड़े आ गए तो कोई मसला नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में मतलब आपको मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे, लेकिन बस क्या होगा आपको प्लॉटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि मेरे बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे आपने 3 रखा, अब मैं -3 रख के चेक करूँगा कि मेरे पास सर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ तो नहीं आ रही। चले मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या बन रहा है।
उसने कहा जी सर, जैसे अगर आप -3 रखेंगे तो 5 3 से क्या बन जाएगा 15, लेकिन माइनस का -15 + 1 तो मेरे पास आ जाएगा -14। ठीक है सर, और -14 की बात अगर करें तो 14 2 के टेबल में आता है। तो मेरे पास क्या बना 5x की प्लेस पे क्या आ गया -3, साथ में क्या आ गया +1, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 2। तो अब यहाँ बता दीजिए क्या बना। उसने कहा सर -15 + 1 डिवाइड में मेरे पास क्या रहा बता दीजिए। उसने कहा सर 2। ठीक है, आगे बताइए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद सर 15 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 14, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि 15 का साइन माइनस, और डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा -7। जी सर, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -7। अब जैसे ही आपने सारा काम कर लिया तो अब आप क्या करेंगे। उसने कहा सर अब मैं बनाऊंगा टेबल। ठीक है, अब मैं टेबल जनरेट करूंगा। ठीक है भाई, और कहाँ से जनरेट करूंगा। उसने कहा सर टेबल फ्रॉम इक्वेशन 2। टेबल तो बनाएंगे लेकिन कहाँ से बनाएंगे, इक्वेशन 2 से बनाएंगे। तो देखें मेरे पास इक्वेशन 2 से टेबल क्या बनेगा, यहाँ मैंने टेबल मेंशन कर दिया। ठीक है सर, अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया बेसिकली x। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आएंगी 4 वैल्यूज़, तो उसके लिए मेरे पास मज़ीद 4 कॉलम्स होने चाहिए, यानी कि टोटल मेरे पास आएंगे 5 कॉलम। कितने कॉलम आएंगे। उसने कहा सर टोटल मेरे पास आएंगे 5 कॉलम। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आएगा पहले x और y। ठीक है, अब मैंने y क्या क्या रखा, मैंने y यहाँ पे रखा -1। ठीक है सॉरी, पहले मैंने रखा -3, फिर -1, फिर मेरे पास 1 और फिर मेरे पास आ गया 3। ठीक है भाई, ये बात समझिएगा सर, याद रखिएगा। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -1 3 -3, लेकिन अच्छा लगेगा पहले छोटी वैल्यूज़ लिखिए फिर बड़ी वैल्यूज़ लिख दीजिए। कोई मसले वाली बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब मुझे बताएं माइनस जब मैंने 3 रखा तो मुझे क्या मिला। उसने कहा सर -7 मिला आपको। ठीक है भाई, आगे बताइए आपने क्या रखा। उसने कहा सर मैंने जब 3 रखा तो मुझे क्या मिल गया 8। ठीक है भाई, 3 रखने पे क्या मिला 8 मिला। आगे बताइए उसके बाद जब आपने यहाँ पे -1 रखा तो आपको क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिला -2। -1 रखने में मुझे क्या मिला -2, और 1 रखने पे आपको क्या मिला। उसने कहा सर 1 रखने पे मुझे क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिला 3। और ये आपने दोनों टेबल जनरेट कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और प्लॉटिंग करूँगा। सर उससे पहले क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। अमूमन क्या होता है, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ सर, याद रखिएगा। जब बच्चे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे होते हैं सबसे पहले वो बेचारे यहाँ पे काउंट कर रहे होते हैं कि हमें ग्राफ पेपर कहाँ बनाना है, जो प्लॉट करना है वो कहाँ पर करना है, मिड में। सर ज़रूरी नहीं है कि आप मिड में ही करें। आपके ये जो आपके पास लाइन्स है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सर याद रखिएगा ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अमूमन लेकिन हमारे बच्चे को क्या सिखाया गया कि भाई बीच से करना, बीच से करना। सर ऐसा नहीं है, आप आगे और पीछे वैल्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लाइन को मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, हमारी कोशिश क्या होती है कि भाई हम मिड से कर लें। तो बच्चे ने कहा सर क्यों, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा ग्राफ प्यारा लगे। सर क्या लगे, प्यारा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जो आपके पास बोर्ड में ग्राफ पेपर आएगा ना सर, याद रखिएगा वो इजीली आपके पास मिड नहीं होता, वो मिड हो ही नहीं पाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, उसके अंदर सर याद रखिएगा एक बॉक्स लास्ट में ज़्यादा निकल रहा होता है, तो बच्चा बेचारा हमारा कंफ्यूज रहता है इस चीज़ के लिए कि मैं इसको किसी तरीके से क्या कर दूँ, हाफ कर दूँ। अमूमन ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई बॉक्स कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे लेफ्ट या राइट पे मैं ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और याद रखिएगा मैं एक बात और क्लियर कर दूं सर, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कम हैं, यानी कि -1 -2 -3 है, तो आप ये वाई एक्सिस की लाइन जो है ना, ये आप पीछे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि आप पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा कर लें, नेगेटिव पार्ट कम कर लें, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा कर लें, पॉजिटिव पार्ट कम कर लें, ऊपर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा कर लें, नीचे का पार्ट कम कर लें। तो याद रखिएगा सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। याद रखिएगा ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस मेरे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। उम्मीद है कि आपको पता होगा। जी सर, क्योंकि आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर आपको पता लग गया होगा। और मेरी कोशिश यही होगी सर, याद रखिएगा मैं हर वीडियो के अंदर एक एक पार्ट सॉल्व करवाऊँ, ताकि ना तो वीडियो की लेंथ बढ़े और ना तो आप परेशान हो कि सर ये क्या हो रहा है इतनी लेंथी वीडियो।
सर याद रखिएगा ऊपर के पोर्शन में y पॉजिटिव होता है, नीचे के पोर्शन में y नेगेटिव होता है, राइट पोर्शन में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में x क्या होता है नेगेटिव, और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या होगा, x और y दोनों के दोनों क्या रहेंगे, 0। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग शुरू कर दी। ठीक है सर, लेकिन मार्किंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कितने बॉक्स के बाद अगर आप देखें ना तो मैं एक यूनिट मेंशन कर रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा सर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद, अगर आप देखें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मैं एक यहाँ पे यूनिट मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे लेफ्ट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, मेरे पास होगा -2, फिर -3, फिर मेरे पास -4, -5, मेरे पास है -6, फिर मेरे पास है -7, -8 और लास्ट में क्या है, -9। ठीक है सर, अपर साइड में क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास होगा यहाँ +1, फिर मेरे पास होगा +2, फिर मेरे पास होगा 3 के बाद मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर 4 के बाद क्या हो गया 5, फिर 6, फिर मेरे पास क्या हो गया भाई 7, ठीक है भाई 8 और फिर आ गया मेरे पास 9। ठीक है, 9 के बाद भी मेरे पास पोर्शन है। याद रखिएगा एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, सर आपके पास ग्राफ पेपर थोड़ा सा छोटा होगा तो आपके पास मेरे बराबर नंबर नहीं आएंगे। अगर आपके पास नंबर याद रखिएगा इससे बड़े होते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, बॉक्सेस की क्वांटिटी कम कर देंगे। जैसे मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद यूनिट मेंशन कर रहा हूँ ना, तो आप 3 के बाद मेंशन कर दिएगा। अगर आपके पास नंबर बड़ा आता है तो कोई मसला नहीं है, याद रखिएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ईजी लगे अपने लिए वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई कसम नहीं खा लिया आपने कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप करेंगे। सर आप भी अपना दिमाग चला के इसको नंबर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है सर, अब एक बात नोट कर लीजिए, मेरे पास अपर साइड में कितना आ रहा था, मेरे पास आ रहा था y एक्सिस में -11, लेकिन अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है -12। ठीक है, तो वही वाली बात मैंने क्या कहा, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी आसानी देखें सिर्फ आप। अब बच्चे ने कहा सर अगर नंबर बड़े आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, सर फिर मैं 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद यूनिट का मेंशन करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 स्मॉल बॉक्स के बाद 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ 5। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, बस इसमें मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं बॉक्सेस काउंट ना करूँ क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा बिला वजह में पेपर में परेशान होता है। 5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर देखें हाईलाइटेड लाइन होगी तो आप आराम से यहाँ पे हाईलाइटेड लाइन के अंदर मार्क कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी काम आपने करा है यहाँ पर प्रॉपर स्केल में मैंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे स्केल। स्केल से मतलब सर जो काम आपने करा है वो प्रॉपर लिख दीजिए। क्या क्या करा है हमने, बताइए। उसने कहा सर मैंने किया है, क्या किया भाई, ऑन एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, चलें और प्रॉपर लिख देते हैं ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो आपको। ऑन एक्स वाई एक्सिस, सर मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या किया, सर मैंने क्या किया, मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को क्या काउंट किया, उसने कहा सर मैंने काउंट किया 1 यूनिट। ठीक है, ये याद रखिएगा बात। मैंने क्या किया, स्केल मेंशन कर दिया और स्केल में क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को काउंट कर लिया 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करूँगा, सर याद रखें मैंने एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट काउंट किया, उसने कहा सर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट काउंट किया। अगर वाई एक्सिस पर आप कम करना चाहें, यानी कि एक्स पे तो आप 5 बॉक्स लें, लेकिन वाई एक्सिस पर अगर आप 3 बॉक्स ले लेंगे तो भी आप कर सकते हैं। याद रखिएगा ये वेरिएशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि चलें भाई अगर यहाँ लिया तो यहाँ भी 5 स्मॉल बॉक्सेस लें ताकि हमारा ग्राफ प्यारा लगे। लेकिन याद रखिएगा देखिए मकसद वो है ना, प्यारा लगना मकसद नहीं है, मकसद क्या है, सही होना। तो अपनी आसानी ढूंढें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा टेबल ताकि मुझे बार बार ऊपर जाके वैल्यूज़ देखनी ना पड़े। ठीक है भाई, तो चलिए मैं टेबल मेंशन करता हूँ। तो सर अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन के टेबल मेंशन कर दिए। अब मैं दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करूँगा 1 बाय 1। तो चले पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ, उसने कहा सर देखें इक्वेशन 1 का जो टेबल है, एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू क्या है 0। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ सर, याद रखिएगा पूरे एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0 और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0। बच्चे ने कहा सर क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा एक बात, ये क्या है ओरिजिन। ठीक है भाई, ये क्या है ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है ओरिजिन। सर ओरिजिन पे एक्स और वाई क्या होते हैं 0।
अब मुझे बताएं एक्स कब बढ़ेगा, जब मैं राइट पर मूव करूँगा। एक्स कम कब होगा, जब मैं लेफ़्ट पे मूव करूँगा। अगर मैं ना राइट पे जाऊँ ना लेफ़्ट पे जाऊँ, मैं इसी पॉइंट पर ऊपर चले जाऊँ, तो एक्स क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स बढ़ेगा कब, जब मैं राइट पे जाऊँगा। कम कब होगा, जब मैं लेफ़्ट पे जाऊँगा। तो अगर मैं राइट और लेफ़्ट दोनों जगह मूव नहीं कर रहा, मैं ऊपर या नीचे मूव कर रहा हूँ, तो सर याद रखिएगा ये वाली बात कि आपके पास एक्स क्या रहेगा, ज़ीरो। और ये लाइन है क्या, ये बेसिकली आपके पास है वाई एक्सिस। तो इसका मतलब याद रखिएगा एक्स एक्सिस, पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब यहाँ पे एक बात समझा दीजिए सर, अगेन वाई कब बढ़ेगा, जब मैं ऊपर जाऊँगा। कम कब होगा, जब मैं नीचे जाऊँगा। अगर मैं ना ऊपर जाऊँ ना मैं नीचे जाऊँ, मैं सिर्फ राइट पे जाऊँ, तो सर वाई क्या रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि वाई बढ़ेगा कब, जब मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, कम कब होगा, जब मैं नीचे जाऊँगा। तो अगर मैं ना ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ, मैं इसी लाइन पे मूव करता रहूँ, तो वाई क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और ये पूरी लाइन मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, ज़ीरो। अब जैसे ही आपने देखा तो मेरे पास पॉइंट क्या है, उसने कहा एक्स क्या है 4 और वाई क्या है 0। एक्स क्या है, उसने कहा सर +4, तो राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा। ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया x4 और पूरे x एक्सिस पर y क्या रहेगा, 0। तो जहाँ पे x से वहीं पे मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट मेंशन कर दूंगा। तो मेरे पास पॉइंट बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर ये रहा पॉइंट मेरे पास। ठीक है, जैसे ही आपने पॉइंट मेंशन किया तो अब मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x4 और y आपके पास क्या है, 0। आगे बढ़ जाइए सर। उसने कहा फिर मेरे पास क्या है भाई, x क्या है 3 और y क्या है 1। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, x क्या है 3 और y अगर 1 है तो इसका मतलब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि +1 है। दोबारा देखेंगे मैं कहाँ जाऊँगा, 3 से ऊपर। ठीक है भाई, 1 के सामने। देखिए दोबारा देखें, 3 से ऊपर 1 के सामने। तो पॉइंट मेरे पास कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। यहाँ बेसिकली मैं पॉइंट क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा प्रॉपर। तो चले यहाँ मेंशन करता हूँ पॉइंट में। अब जैसे ही आपने पॉइंट यहाँ प्रॉपर मेंशन किया तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। उसने कहा सर x क्या है 3 और y क्या है 1। ठीक है, आगे जाएंगे क्योंकि याद रखिएगा सर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ना एक चीज़ आपके पास क्या होता है, x, y, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होती है x की एंड देन मेरे पास क्या आता है y। अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर x क्या है 2 और y भी मेरे पास क्या है 2। ठीक है भाई सर, x क्या है 2 और y भी क्या है 2। तो यहाँ देखें x के 2 पे गए, y के 2 पे जाने के लिए ऊपर जाते 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 2 के सामने मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है सर, जैसे ही पॉइंट आया तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा पॉइंट को। बताएं मेरे पास पॉइंट क्या है। उसने कहा सर यहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या है 0, सॉरी दोनों के दोनों क्या है 2। तो पॉइंट क्या बना, उसने कहा सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब मज़ीद आगे जाइए, मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर x मेरे पास क्या है 1 और y क्या है 3। ठीक है भाई, x क्या है 1 और y क्या है 3। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलें सर, जैसे ही आप 1 पे आए और आपके पास क्या है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो आप थोड़ा सा ऊपर गए। ठीक है सर, अब जैसे ही आप ऊपर गए तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया। क्या मिला भाई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या मिल गई 3। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रॉपर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ किया भाई, देख लीजिए यहाँ पे। जी सर, अच्छा याद रखिएगा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइन ड्रॉ करते हुए, क्योंकि देखिए मैं मैनुअल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अलग बात है, फिर भी लाइन अच्छी बन गई। लेकिन याद रखिएगा आप स्केल से करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। अब इक्वेशन नंबर 1 तो हो गई सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन नंबर 2 और चेक करूँगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में ग्राफ क्या बन रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना। देखिए इक्वेशन नंबर 2 का मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। सर देखें x की वैल्यू क्या है -7 और y की वैल्यू क्या है -3। x की वैल्यू क्या है -7 और y की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर -3। तो अब x -7 कहाँ होगा, लेफ्ट पे। -3 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। जाते 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 देखें ये रहा। ठीक है, -3 के बिल्कुल सामने और -7 के नीचे। तो जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट मेंशन किया तो पॉइंट बता दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर यहाँ पे नीचे आते आते ये रहा पॉइंट। जी सर, जैसे ही आपने देखा
तो मेरे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर x मेरे पास क्या है -7 और y मेरे पास क्या है -3। अब आगे जाइए भाई, उसने कहा सर आगे मेरे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है -2 और y क्या है मेरे पास -1। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है -1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है -1। तो जैसे ही आप ये देखेंगे मेरे पास -2 के नीचे आते आते -1 के सामने। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट मेंशन किया तो देखिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है -1। जी सर, अब आगे जाइए भाई, उसने कहा सर x की वैल्यू क्या है भाई, उसने कहा सर x की वैल्यू है आपके पास 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 1। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 1। दोबारा चेक कर लीजिए, उसने कहा सर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यानी कि यही पॉइंट आपके लिए है, यानी कि ये पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों के लिए। आगे जाइए, मेरे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर x की वैल्यू आपके पास क्या है 8 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 3। तो x की वैल्यू मेरे पास है 8 और y की वैल्यू 3 है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 3 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, और ये रहा मेरे पास पॉइंट। अगर आपको नज़र आए 8 से ऊपर जाते जाते 3 के सामने यहाँ पर आ गया पॉइंट, और यहाँ मैं पॉइंट को क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा प्रॉपर। तो चलिए मैं पॉइंट मेंशन करवाइए, यहाँ के पास क्या है, पॉइंट आ गया आपके पास पॉइंट। उसने कहा जी सर प्रॉपर मेरे पास पॉइंट आ चुका है, और कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं बताइए। उसने कहा सर x क्या है 8 और आपके पास y क्या है 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रॉपर। ठीक है सर, जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ करी तो देखें मेरे पास क्या बना। ठीक है भाई, उसने कहा जी सर बिल्कुल, मेरे पास थोड़ा सा और अच्छी मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये सही लाइन थी, लेकिन चलें कोशिश करेंगे और अच्छे से ड्रॉ करें। जी सर, बेहतरीन लाइन ड्रॉ हो गई, बिल्कुल प्यारी। ठीक है, चाहें तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए ताकि आपकी लाइन अच्छी और अच्छी लगे। ठीक है सर, अब मैंने यहाँ से भी इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखें एक बात, ये आपके पास दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि सॉल्यूशन सेट। तो अब बता दीजिए आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना। उसने कहा सर मेरे पास x क्या आ गया 3 और y क्या आ गया 1। अब मैं कंफर्म करूंगा कि मेरे पास ये आंसर सही है या गलत है। उसने कहा सर कंफर्म कैसे हो सकता है, देखें बज़ाहिर तो सही है। एक लोग एक बात ये भी कहते हैं कि सर अगर कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ये कि आपके पास ग्राफ सही है। सर याद रखिएगा ऐसा नहीं होता, अगर कॉमन पॉइंट नहीं भी आ रहा तो भी आपका ग्राफ सही हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो पॉइंट आपके पास आया है वो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। अब बच्चे ने कहा सर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। x आपके पास क्या था 3 और y आपके पास क्या था 1। तो यहाँ पुट करें, 4 में से 1 माइनस करने पे 3 आ रहा है। उसने कहा जी सर इसका मतलब इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब मैं यहाँ पर आया, सर मुझे बताएं x आपके पास क्या है। उसने कहा सर 3 और y मेरे पास क्या है 1। तो 5 1 ज़ा 5, 1 प्लस करूँगा तो 6 और 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब वो पॉइंट 100% करेक्ट है और आपने सही ग्राफ बनाया है। ठीक है सर, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें। और इस क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।